कि देखो लोग ना हमेशा चोरी करते हैं कि अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं। 60 दिन नहीं बचे हैं, 720 इफेक्टिव घंटे हैं आपके पास अभी भी। अगर अभी आपके बेटा 200-300 नंबर आ रहे हैं एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, और आपको अब 650 नंबर चाहिए, तो अब तो 6 घंटे से काम नहीं होने वाला, अब तो झोंकना पड़ेगा 12 घंटे। इस समय आप जब तक इसको ऐसे देखोगे कि मेरे पास 60 दिन बचे हैं, तब तक आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। आप ऐसे सोचोगे एक दिन चला गया, कोई बात नहीं है, 59 डेज बचे हैं। 2 दिन चला गया, अब 58 डेज बचे हैं। 4 दिन चला गया, 56 डेज बचे हैं। पहले तो आपको ये 60 दिन दिमाग से निकालने होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। आप 60 दिन नहीं, आप 240 इवेंट अपने दिमाग में डालो। ध्यान से सुनो जो कह रहा हूँ। 60 × 4 = 240 इवेंट, 240 घटनाएं पहले अपने दिमाग में डालो, और एक डायरी बना लो, और उस डायरी में पहले पेज पे लिखो इवेंट 1, दूसरे पे इवेंट 2, तीसरे पे इवेंट 3। ये आपकी आखिरी डायरी होगी इस साल की, जिसपे आप अपना सब पूरा लेखा जोखा लिखने वाले हो। और इस डायरी में आप लिखोगे 240 इवेंट्स, 240 इवेंट्स। पेज नंबर 1 पे इवेंट 1, पेज नंबर 2 इवेंट 2, पेज नंबर 3 इवेंट 3, इस तरह से 240 इवेंट। ध्यान से सुनो, 60 दिन नहीं बचे हैं। क्या बचे हैं? 240 इवेंट बचे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब आप कहते हो ना मेरे पास 1 दिन बचा है, तो आप सोचते हो सुबह पढ़ाई करना शुरू करेंगे, फिर सोचते हो यार दोपहर 12 बजे से कर लेते हैं। 12 बजे सोचते हो अच्छा यार थोड़ी देर रुक जाते हैं, खाना खा के 2 बजे से आराम से बैठ के, खाना खा के चावल का पहाड़ खा के बढ़िया नींद आ जाती, सो गए, ऐशो आराम। जिंदगी में तो बहुत पैसा है ना तुम्हारे, सब तो बढ़िया है। अब शाम को 6 बजे से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, यानी सुबह से शाम के 6 बज गए हैं, पर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका दिन बचा हुआ है। आपको अभी भी नहीं लगा कि आज का दिन खराब हो गया है, जबकि आपने आधे से ज्यादा दिन खराब कर दिया। इसीलिए डे वाइज नहीं गिनेंगे, इवेंट। अब इवेंट क्या है, ध्यान से सुनो। आप सुबह उठते हो, यू वेक अप 8 बजे। देखिए नींद जरूरी है, सोइए अच्छे से, बढ़िया सोएंगे, दिमाग अच्छा चलेगा, सब चीज अच्छे से याद रहेगी, कैलकुलेशन आसान होगी, मेमोराइज करने में, रिवीजन सब बढ़िया। 8 बजे आप सुबह उठते हो, और मान लेते हैं कि आप सोते हो 12 बजे आप सो जाते हो, रात 12 बजे आप सो जाते हो। अब अपने हिसाब से देख लेना, 8 घंटे की नींद है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रात को आप 12 बजे सो के सुबह 8 बजे उठो, नहीं। आप रात को 2 बजे सो जाओ, सुबह 10 बजे उठ जाओ। आपको सुबह देर तक पढ़ने में मजा आता है, आप सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करो, उसके बाद आप 12 बजे उठ जाओ। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। जिस तरह से बेटा आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई हो, जिस भी परिस्थिति में हो पाए वो करो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो वो करो। मैं यहाँ बैठ के सबका टाइम टेबल नहीं बना सकता, हर इंसान अलग है। किसी की सुबह सुबह पढ़ाई अच्छी होती है, किसी की देर रात पढ़ाई अच्छी होती है। सबके घर का भाई माहौल अलग है। किसी के घर में सुबह सुबह उठते ही शोर होने लगता है ना, हड़कम मच गया, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, माताजी सफाई कर रहे हैं, घर में 2-3 भाई बहन है, चीचो चीचो हो रहा है। उसकी रात में ही पढ़ाई होती है। जब भी पढ़ो, 8 घंटे की नींद मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अब कितना टाइम बचा आपके पास? 16 घंटे अभी भी बचे हैं। 1 दिन नहीं, 16 घंटे अभी भी बचे हैं। अब इन 16 घंटे को कैसे डिवाइड करना है? इवेंट 1 8 AM से लेके 12 PM तक का, ये हो गया आपका इवेंट 1। 12 PM से लेके 4 PM, ये हो गया बेटा आपका इवेंट 2। इसके बाद 4 PM से लेके 8 PM, ये आपका हो जाएगा क्या? इवेंट 3। और फिर 8 PM से लेके 12 AM, ये हो गया बेटा आपका इवेंट 4। यानी एक दिन में कितने इवेंट हैं? 4 इवेंट हैं। और हर इवेंट में आपके पास कितना समय है? 4 घंटे का। यहाँ आपके पास कितना टाइम है? 4 आवर। 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 अब आप ऐसे नहीं देखोगे कि सुबह कोई बात नहीं यार, रात को यार अपन 2 बजे सोए थे, सुबह 10 पे नहीं तो 12 पे तो उठ ही जाएंगे, फिर दिन भर अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने का मतलब आपने सोचा 6 घंटा पढ़ लिया, बहुत अच्छा। नहीं, अगर अभी आपके बेटा 200-300 नंबर आ रहे हैं नीट के एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, और आपको अब 650 नंबर चाहिए, तो अब तो 6 घंटे से काम नहीं होने वाला है, अब तो झोंकना पड़ेगा 12 घंटे। 12 घंटे कैसे बनेंगे? अब देखो, इवेंट 1 में आपके पास 4 घंटे हैं। मान लेते हैं आप 1 घंटा बर्बाद कर देते हो, 1 घंटा आप वेस्ट कर देते हो। वेस्ट क्या हुआ? आप सुबह उठे भाई, ब्रश किया, वॉशरूम गए, नहाए, नाश्ता किया, 1 घंटा इसमें बीत गया। और इफेक्टिव मान लेते हैं आप 3 घंटे इसमें पढ़ते हो। सेम कहानी यहाँ पे होती है, सेम कहानी यहाँ पे होती है, सेम कहानी अलग अलग इवेंट में अलग अलग होगा। दोपहर में भाई खाना खाना है, इस टाइम ऐसा हो गया भाई थोड़ा वॉक वॉक करके भी आना है ना। देखो आधे घंटे की वॉक भी जरूरी है, तो इसलिए समय छोड़ दिया मैंने। 3 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ। कितना समय हो गया? कितना? 3 3 6 3 9 3 12। अब आप इफेक्टिव कितना घंटे पढ़ सकते हो? 12 घंटे की स्टडी हो सकती है।
क्या इसमें सांस लेने की जगह नहीं है? क्या इसमें खाना खाने की जगह नहीं है? क्या इसमें बाहर टहल के आने की जगह नहीं है? व्यायाम करने की जगह है? माँ बाप से बात करने की जगह है? नहाने धोने की जगह है? रिलैक्स करने की जगह है? हर चीज की जगह है बेटा यहाँ पे आपके पास। अब जब कल सुबह आप उठोगे तो आप 8 बजे या 10 बजे जब उठे तो आपने कहा कि दिन नहीं शुरू हुआ, इवेंट 1 शुरू हुआ आज का। इवेंट 1 में आपने पढ़ाई की नहीं। अब आपको इवेंट को ध्यान में रखना है। हर दिन को छोटे छोटे पहर में तोड़ना है। हर एक पहर बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, एक दिन निकल जाएगा, आप कहोगे कोई बात नहीं 59 डेज में पढ़ना है। नहीं, जब एक इवेंट निकल जाएगा ना, अब आप कहोगे 239 इवेंट्स में पढ़ना है। अब मुझे सिर्फ 200 इवेंट के अंदर पढ़ना है, छोटे छोटे। और अगर आप 12 घंटे बेटा असल में पढ़ लिए एक दिन, और मानते हैं कि इसमें आपने कोई समझौता नहीं किया, अपने सपनों से, अपनी मंजिल से, अपने मेहनत से कभी समझौता नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कभी नहीं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, दिल टूटेंगे, दिल जुड़ेंगे, दुनिया कुछ कहेगी, दुनिया शांत रहेगी, भाड़ में जाए दुनिया, अपने सपनों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर बेटा इस तरह से आपने 12 घंटे की पढ़ाई कर ली यहाँ से, तो मैं आपको बता रहा हूँ 12 आर इंटू 60, 12 6 कितना, 720 आवर्स की पढ़ाई। बेटा इतना ही तो कंटेंट होता है बैच के अंदर, इससे ज्यादा थोड़ी पढ़ाई है। हो गया, पूरा नीट सिलेबस कम हो सकता है इसमें। और आपके पास तो फिर भी कुछ पढ़ा हुआ है भाई, 200-300 नंबर तो अभी भी नीट में आ रहे हैं। 720 घंटे, देखो लोग ना हमेशा चोरी करते हैं कि अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं। 60 दिन नहीं बचे हैं, 720 इफेक्टिव घंटे हैं आपके पास अभी भी, इफेक्टिव, जिसमें प्रभाव डाल सकते हैं, इफेक्टिव आवर्स ये बचे हैं। इसमें कोई समझौता नहीं करना है। अभी कई लोग सोच रहे होंगे ये नहीं हो पाएगा, अरे बनाओ तो डायरी, कोशिश तो कर भाई। एक समय आएगा भाई, हर तरफ से हमारी सफलता का शोर आएगा भाई, सबके घर में मिठाइयाँ बंटवा देंगे मेरे भाई। जान लगानी पड़ेगी उसके लिए। मैंने जान लगाई है अपने जीवन में यहाँ तक आने के लिए। अब कुछ सेक्रीफाइस किया मैंने यहाँ तक आने के लिए। मैंने दोस्त, मैंने प्यार, मैंने लास्ट में परिवार, तब सेक्रीफाइस किया, तब यहाँ तक पहुंचा। मेहनत लगती है मेरे भाई। छोटा भाई है ना, तो मेरा एकदम से दिल से बता रहा हूँ। तो अगर तुमसे कह रहा है ना कि थोड़ी सी मस्ती भी कर लेंगे, थोड़ा सा मजा भी कर लेंगे, थोड़ी सी दोस्ती भी कर लेंगे, थोड़ा सा घूम भी लेंगे, हम तो बच्चे हैं, कोई गलत बात नहीं आप हो। अगर आपका सपना पागल पने वाला है तो मेहनत भी पागल पने वाली चाहिए। अगर आसमान में उड़ना चाहते हो बादलों की तरह, तो बेटा मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। टॉप 1% में जाना है तो वो करना पड़ेगा जो टॉप 1% में जाने के लिए करना पड़ता है। मेरी लाइफ लक से नहीं बनी, मेरी लाइफ किसी के सपोर्ट से नहीं बनी, किसी के दम पे नहीं आया इधर, मैं अपने दम पे आया, खुद मेहनत करके आया। मैं किसी के दम पे नहीं आया, मैं कोई साथ नहीं था मेरे, अपन अपनी मेहनत करके यहाँ पहुंचा भाई, पागलों जैसी मेहनत। एक वक्त था जब मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया कि भाई ये सबसे जिंदगी नहीं बनती, यूट्यूब चला के पढ़ा लिखा के। एक वक्त था कि जिस इंसान से मुझे बहुत ज्यादा प्यार था उसने भी छोड़ दिया कि ये सब चीजें नहीं होती, जाके नौकरी करो। एक वक्त था जब पिताजी ने आके पूरे कमरे का तहस नहस कर दिया, बोला ये सब फालतू काम कर रहे हो तुम। हर किसी ने एक वक्त पे आके साथ छोड़ दिया, जिसने नहीं छोड़ा साथ वो थी मेरी हिम्मत मेरे भाई। किसी कारणवश अगर हम सफल नहीं होते हैं तो एक बात याद रखना, किसी कारणवश अगर हम सफल नहीं होते हैं तो खुद से एक ही चीज बोलना कि भले ही मेरा ये एग्जाम खराब हो गया, भले ही मेरा ये पेपर खराब हो गया, भले ही आज जीवन में मैं फेल हो गया, पर मैं अपने जीवन में असफल होके नहीं मरेगा। शीशे के सामने जाके ऐसे, मैं जीवन में असफल होके नहीं मरेगा।